जय श्री महाकाल। 21 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार को पड़ रही है श्रावण मास की नवमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो श्रावण मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी और सबसे पावन तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा असीम और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने बार बार कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और श्रावण महीने की नवमी तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 चावल के दाने का उपाय तो अवश्य ही बिना किसी देरी के और पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है, सालों में एक बार भी मुश्किल से नजर आता है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार नवमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 11 चावल दाने वाले उपाय को जरूर करना है, भूल कर भी मत छोड़ना। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी और अनमोल मौका बचा हुआ है, जो कि 21 अगस्त शुक्रवार नवमी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आप पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पूरे साल कोई भी उपाय ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने की इस नवमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इतना बड़ा फल कि आपका जीवन ही बदल सकता है। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बहुत विस्तार से बताया है। जी हाँ, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से एक एक बात समझाते हुए बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस श्रावण महीने के शुक्रवार नवमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान, हवन, यज्ञ से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के शुक्रवार नवमी तिथि के दिन एक छोटे से 11 चावल के दाने वाले उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है, उनके जीवन में सुख शांति आ गई है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, ध्यान से समझ लेना, उसके ठीक बाद ही करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे कितनी बड़ी समस्या हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किसका कारण से चल रही है, उसका भी कुछ कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, या कोई अन्य बाधा हो सकती है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर देना चाहिए। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में विस्तार से बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह संगीत भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। तो बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। मंदिर में जाकर ही यह उपाय पूरा फल देता है, घर पर करने से फल आधा भी नहीं मिलता। इसलिए भूल कर भी घर पर मत करना, मंदिर जाना ही पड़ेगा। कोई भी शिव मंदिर हो सकता है, पास का मंदिर हो या दूर का, जहां शिवलिंग हो वहां जाकर करना है। अगर आपके शहर में बड़ा महाकाल मंदिर है या कोई प्राचीन शिव मंदिर है तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई भी साधारण शिव मंदिर में जाकर कर सकते हो। मुख्य बात यह है कि शिवलिंग के सामने बैठकर ही करना है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है
वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि सुबह का समय सबसे उत्तम है। सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर 12 बजे तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। अगर सुबह नहीं जा पाए तो शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। प्रदोष काल का जो समय है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। और अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि रात के अंधेरे में या बहुत देर रात को यह उपाय मत करना, प्रदोष काल के अंदर ही करना है। अब दोस्तों, 11 चावल के इस उपाय का महत्व हिंदू परंपराओं में चावल को पवित्रता, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। किसी भी पूजा पाठ में चावल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह भगवान को अर्पित की जाने वाली सबसे सरल और सात्विक सामग्री में से एक है। मान्यता है कि भगवान शिव को सच्चे मन और श्रद्धा से अर्पित की गई छोटी सी वस्तु भी बहुत प्रिय होती है। इसी कारण 11 चावल के दानों का यह उपाय कई लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। हालांकि किसी भी धार्मिक उपाय का फल व्यक्ति की आस्था, कर्म और भगवान की कृपा पर निर्भर करता है। 11 की संख्या का भी बहुत बड़ा महत्व है। 11 संख्या को रुद्राक्ष और शिव से जोड़ा जाता है। 11 रुद्र होते हैं, इसलिए 11 चावल चढ़ाने से भगवान शिव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। इस दिन नवमी तिथि और शुक्रवार का संयोग होने से यह संख्या और भी शक्तिशाली हो जाती है। उपाय के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए? इस उपाय में सबसे महत्वपूर्ण चीज 11 साबुत चावल के दाने हैं। इसके अलावा यदि आप सुबह के समय मंदिर जा रहे हैं तो 1 लोटा जल, 1 बेल पत्र और अपनी इच्छा अनुसार अन्य पूजन सामग्री भी साथ ले जा सकते हैं। यदि संभव हो तो मिट्टी के पात्र में जल लेकर जाना शुभ माना जाता है, क्योंकि मिट्टी का संबंध प्रकृति और पवित्रता से जोड़ा जाता है। लेकिन यदि मिट्टी का पात्र उपलब्ध ना हो तो घर में रखा सामान्य जल भी पूरी श्रद्धा से अर्पित किया जा सकता है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, सामग्री के नहीं। शाम के समय अगर जा रहे हो तो शुद्ध देसी घी का एक दीपक तैयार रखना है। दीपक के लिए आटे की बत्ती बनानी है। बाजार की रुई की बत्ती मत लगाना, घर पर ही आटा गूंद कर छोटी सी बत्ती बना लो। घी शुद्ध देसी होना चाहिए, नकली घी मत लगाना। साथ में अगर चाहो तो थोड़ा सा चंदन, अक्षत फूल भी ले जा सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है। मुख्य सामग्री सिर्फ 11 चावल के दाने हैं, बाकी सब अतिरिक्त है। सुबह और शाम के उपाय में अंतर। इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है, लेकिन दोनों समय की विधि अलग है। सुबह के समय भगवान शिव को जल अर्पित किया जाता है, इसलिए यदि आप सुबह उपाय कर रहे हैं तो जल और पूजन सामग्री साथ ले जाए। वहीं शाम के समय शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाता। ऐसे में आपको शुद्ध देसी घी का एक दीप तैयार करना होगा। यह दीपक आटे की गोल बत्ती का होना चाहिए। ध्यान रखें कि दीपक को घर से जलाकर नहीं ले जाना है, बल्कि मंदिर में पहुंचने के बाद ही उसे प्रज्वलित करना है। घर से जलाकर ले जाने से दीपक की पवित्रता खत्म हो जाती है, इसलिए मंदिर पहुंचने के बाद ही माचिस से जलाओ। 11 चावल के दाने कैसे होने चाहिए? अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या चावल बासमती होने चाहिए, क्या नए चावल लेने चाहिए, क्या दुकान से खरीदना जरूरी है? इसका उत्तर बहुत सरल है। इस उपाय में चावल की किस्म का कोई विशेष महत्व नहीं है। आप अपने घर की रसोई में रखे हुए किसी भी चावल का उपयोग कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि चावल के दाने साबुत हो, वे टूटे हुए, कटे हुए या किसी प्रकार से खराब नहीं होने चाहिए। अच्छे और साफ 11 दानों का चयन करें। अगर चावल में कोई कीड़ा लगा हो या काला पड़ गया हो तो वह मत लेना। चमकदार साबुत दाने चुनो। अगर घर में चावल नहीं है तो बाजार से कोई भी साधारण चावल खरीद लो। महंगे बासमती की जरूरत नहीं है, साधारण चावल ही काफी है। चावल कहां से ले और कैसे सुरक्षित रखें? आपको अलग से चावल खरीदने की आवश्यकता नहीं है, घर की रसोई से ही निकाल लो। उनमें से 11 सबसे अच्छे और साबुत दानों को चुन लें। इन दानों को किसी छोटी कटोरी या कागज की पुड़िया में सुरक्षित रख लें। ऐसा इसलिए ताकि मंदिर जाते समय कोई दाना गिर ना जाए।
उपाय करते समय सभी 11 दानों का होना आवश्यक माना जाता है। अगर रास्ते में एक भी दाना गिर गया तो उपाय अधूरा रह जाएगा। इसलिए कागज की पुड़िया में अच्छी तरह बांध कर रखो या छोटी डिब्बी में बंद करके ले जाओ। जेब में खुले मत रखना। मंदिर जाने से पहले क्या करें? यदि आप सुबह के समय उपाय कर रहे हैं तो सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने, मन को शांत रखें और भगवान शिव का स्मरण करते हुए मंदिर जाने की तैयारी करें। स्नान करते समय मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। कपड़े साफ और धुले हुए होने चाहिए। अगर संभव हो तो सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनो। अगर आप शाम के समय जा रहे हैं तो स्नान करना आवश्यक नहीं माना जाता, लेकिन शरीर और मन की शुद्धता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। किसी भी पूजा या उपाय में बाहरी शुद्धता के साथ साथ आंतरिक शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक होती है। मन में किसी के प्रति द्वेष या गुस्सा मत रखो, शांति से जाओ। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले क्या करें? बहुत से लोग मंदिर पहुंचते ही अपना उपाय शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले भगवान शिव के दर्शन करें, हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कुछ क्षण शांत बैठकर भगवान का स्मरण करें। जब आपका मन पूरी तरह शांत हो जाए तब शिवलिंग के पास जाकर अपनी पूजा प्रारंभ करें। जल्दीबाजी मत करो। मंदिर में पहुंचकर पहले थोड़ा सा समय भगवान के सामने बैठकर उनका ध्यान करो, फिर उपाय शुरू करो। सुबह की पूजा विधि, यदि आप सुबह मंदिर गए हैं तो सबसे पहले भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। यदि आप अन्य पूजन सामग्री साथ लाए हैं तो उसे भी श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। पूजा पूर्ण होने के बाद ही 11 चावल के दानों का उपाय शुरू करें। चावल चढ़ाने से पहले शिवलिंग को अच्छी तरह से जल से धो लो, फिर एक एक करके चावल चढ़ाओ। शाम की पूजा विधि, यदि आप शाम को यह उपाय कर रहे हैं तो सबसे पहले मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाएं। इस दीपक को शिवलिंग से थोड़ी दूरी पर रखें ताकि उसकी गर्मी भगवान शिव को ना लगे। दीपक जलाने के बाद भगवान शिव का ध्यान करें और फिर उपाय की शुरुआत करें। दीपक को श्रद्धा और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दीपक जलाते समय भी मंत्र बोलो। दीपक बुझने मत देना। अगर बुझ जाए तो दोबारा जला लो। अब मुख्य उपाय की विधि विस्तार से समझ लो। आप शिवलिंग के सामने बैठ जाओ। अपने सामने वह कटोरी या पुड़िया रखें जिसमें आपने चावल के दाने रखे हैं। ध्यान रखें कि इस उपाय में दाहिने हाथ का उपयोग किया जाता है, बाएं हाथ से कभी मत चढ़ाना। अब एक चावल का दाना उठाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोले और उसे शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसी प्रकार दूसरा, तीसरा और सभी 11 दाने एक एक करके चढ़ाते जाए। हर बार मंत्र का जाप अवश्य करें, जल्दी मत करो। एक एक दाना चढ़ाते समय पूरा मंत्र साफ साफ बोलो। मंत्र गलत मत बोलना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सही से उच्चारण करो। जब सभी 11 चावल के दाने भगवान शिव को अर्पित हो जाए तब अपनी आंखें बंद करें और सच्चे मन से अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखें। आप जिस उद्देश्य से यह उपाय कर रहे हैं, चाहे वह स्वास्थ्य, परिवार की खुशहाली, आर्थिक समस्या, नौकरी, विवाह या किसी अन्य चिंता से संबंधित हो, उसे भगवान शिव को बताएं और उनकी कृपा की प्रार्थना करें। मनोकामना बताते समय आंखें बंद रखना और मन से पूरी तरह जुड़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ मुंह से मत बोलना, दिल से बोलना। उपाय समाप्त होने के बाद तुरंत मंदिर से नहीं जाना चाहिए। कुछ मिनट वहीं बैठकर भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। कम से कम 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। इसके बाद एक बार फिर भगवान से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद लेकर श्रद्धा पूर्वक घर लौट आए। मंदिर से निकलते समय पीछे मुड़कर प्रणाम करो। प्रसाद अगर मिल जाए तो ले लो और घर आकर परिवार के साथ बांट लो। किसी भी धार्मिक उपाय की सफलता केवल सामग्री पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपकी श्रद्धा, विश्वास और अच्छे कर्मों पर भी निर्भर करती है। यदि आप पूरे मन, श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए यह उपाय करते हैं तो आपको मानसिक शांति और सकारात्मकता का अनुभव अवश्य हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थना अवश्य सुनते हैं और उचित समय आने पर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अंत में याद रखें कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग सत्य, दया, अच्छे कर्म और सच्ची भक्ति है। यदि इन गुणों के साथ कोई भी पूजा या उपाय किया जाए तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।
दोस्तों, अब मैं आपको इसी शुक्रवार नवमी तिथि वाले पावन दिन का एक और बहुत ही सरल और असरदार नया उपाय बताने जा रहा हूँ। यह उपाय भी गुरु जी ने शिव महापुराण की कथा में विशेष रूप से बताया है और इसे 11 चावल वाले उपाय के साथ करने से फल कई गुना बढ़ जाता है। यह नया उपाय है 11 बेल पत्र और गंगाजल का विशेष अर्पण। बहुत से भक्त सिर्फ चावल का उपाय करके संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो लोग दोनों उपाय एक साथ कर लेते हैं उनके जीवन में बदलाव और भी जल्दी नजर आता है। श्रावण मास की नवमी तिथि जब शुक्रवार को आती है तो बेलपत्र का महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि बेलपत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय है और 11 की संख्या इस दिन विशेष फलदायी मानी जाती है। यह नया उपाय करने के लिए आपको मंदिर जाते समय 11 ताजे और साबुत बेलपत्र साथ ले जाने हैं। ध्यान रहे कि बेलपत्र टूटे हो या सूखे ना हो। घर के पास अगर बेल का पेड़ हो तो वहीं से तोड़ ले, नहीं तो किसी मंदिर या दुकान से ताजे बेलपत्र ले आए। बेलपत्र तोड़ते समय पेड़ को प्रणाम करके तोड़ना चाहिए। अगर बाजार से खरीद रहे हो तो अच्छे से देख लो कि पत्ते हरे और ताजे हो, सूखे या पीले पत्ते मत लेना। साथ में एक छोटी बोतल में गंगाजल या साफ जल भरकर रख लें। अगर गंगाजल उपलब्ध ना हो तो घर का शुद्ध जल भी चला जाएगा, क्योंकि भगवान भाव देखते हैं जल को साफ बर्तन में रखना, गंदा जल मत ले जाना। इस उपाय को भी आप सुबह या शाम दोनों समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है। मंदिर पहुंचने के बाद पहले भगवान के दर्शन करें और प्रणाम करें, फिर शिवलिंग पर पहले थोड़ा जल चढ़ाएं। उसके बाद एक एक करके 11 बेल पत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। हर बेल पत्र चढ़ाने के साथ मंत्र जरूर दोहराएं। बेल पत्र चढ़ाते समय पत्तों को उल्टा ना करें, सीधा रखकर ही चढ़ाएं। उल्टा चढ़ाने से फल नहीं मिलता। जब सभी 11 बेल पत्र चढ़ जाए तो बचे हुए जल से शिवलिंग का अभिषेक करें और आंखें बंद करके अपनी मनोकामना भगवान को बताएं। इस उपाय को करने के बाद भी 2-3 मिनट वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे आपकी प्रार्थना और मजबूत हो जाती है। दोस्तों, यह नया उपाय इसलिए खास है क्योंकि बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माने जाते हैं। जब आप 11 बेलपत्र चढ़ाते हैं तो मानो आप तीनों देवताओं को एक साथ प्रसन्न कर रहे होते हैं। श्रावण की नवमी और शुक्रवार का संयोग इस उपाय को और भी शक्तिशाली बना देता है। बहुत से भक्तों ने बताया है कि उन्होंने चावल वाले उपाय के साथ यह बेलपत्र वाला उपाय भी किया तो घर की पुरानी समस्याएं जल्दी हल हो गई। किसी की नौकरी लग गई, किसी के घर में शांति आ गई और किसी की बीमारी में आराम मिला। अगर आप चाहें तो दोनों उपाय एक ही बार में कर सकते हैं। पहले 11 चावल के दाने चढ़ाएं, फिर 11 बेलपत्र अर्पित करें। इससे फल दोगुना हो जाता है। याद रखें कि बेलपत्र चढ़ाते समय पत्तों को उल्टा ना करें, सीधा रखकर ही चढ़ाएं। मंदिर से लौटते समय किसी गरीब को थोड़ा सा प्रसाद या फल जरूर दें, इससे पुण्य और बढ़ता है। अगर प्रसाद ना मिले तो घर से थोड़ा सा मिठाई या फल ले जाकर किसी जरूरतमंद को दे दो। दोस्तों, इस नए उपाय को भी उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें जैसे चावल वाले उपाय को किया। भगवान शिव करुणा के सागर हैं, वे छोटी छोटी चीजों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। 11 बेलपत्र और थोड़ा जल ही काफी है आपके जीवन को बदलने के लिए। बस मन में पूरा विश्वास रखें और शंका ना करें। 21 अगस्त 2026 के शुक्रवार नवमी वाले दिन दोनों उपाय करके देखें। आपका जीवन पहले से कहीं बेहतर हो जाएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। अब आप लोग कमेंट में लिखें कि आप दोनों उपाय करेंगे या सिर्फ एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर आशीर्वाद ले ले। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी ऐसे पावन उपाय मिलते रहे। सत्य बोले, दया करें और भक्ति में लगे रहे। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।